इतनी बड़ी गलती कर दी कि उन्हें शरीयत की गिरफ्त वाले फतवे सुनाए गए। प्यार का पंचनामा वाली एक्ट्रेस हो या फिर सारा अली खान, दोनों का मंदिर जाना कट्टर मौलानाओं को गुनाहे अजीम नजर आया। इससे पहले शरीयत के नाम पर नए साल का जश्न ना मनाने से लेकर म्यूजिक सुनने और महिलाओं की डांस करने पर भी फतवा ब्रिगेड एक्टिव नजर आया। अब सवाल यह है कि नए साल से पहले फतवे पर फतवा जारी कर क्या आस्था की आजादी पर फतवे वाला प्रहार किया जा रहा है। आपको दिखाते हैं ये रिपोर्ट। मेरा मन करता है बस अब आती रहूं हर साल और जय महाकाल। महाकाल मंदिर उज्जैन में नुसरत भरूचा ने जाकर के दर्शन किए, जल चढ़ाया और वहां मजहबी परंपराओं को निभाया। इन तमाम चीजों की इस्लाम इजाजत नहीं देता है। को फतवा देने के कोई अधिकार नहीं है। अगर कोई जाता है तो उसको जाने से नहीं रोका जा सकता। उन्होंने इस्लाम के उसूलों के खिलाफ काम किया है। नुसरत भरूचा बॉलीवुड एक्ट्रेस है। पिता का नाम तनवीर भरूचा, माँ का नाम तस्नीम भरूचा। दाऊदी बोहरा मुस्लिम समुदाय से आती हैं, लेकिन जब महाकाल के दरबार में आती हैं तो महादेव की भक्ति में रमकर खो जाती हैं। जय श्री महाकाल। जिस दरबार में राजा हो या रंग, सबको शीश झुकाना पड़ता है। उन महाकाल महाराज के सामने नुसरत हाथ जोड़े बस उनकी दिव्यता को देखती रह जाती है। जय श्री महाकाल। मैं दूसरी बार आई हूँ और ये न्यू ईयर का टाइम है और फिर भी दर्शन करने पहुंची हूँ, क्योंकि न्यू ईयर का टाइम में इतनी भीड़ है, इतने लोग श्रद्धा से आते हैं। साल खत्म हो रहा है, नया साल शुरू करने जा रहे हैं और सब बस आशीर्वाद देने आते हैं। मैं दिल से दूसरी बार आई हूँ। मेरा मन करता है बस अब आती रहूं हर साल और जय महाकाल। नए साल के मौके पर अभिनेत्री नुसरत भरूचा जब महाकाल की शरण में पहुंची तो उनके चेहरे पर वही सुकून था जो एक भक्त का आराध्य से मिलने पर होता है। लेकिन कट्टरपंथियों को ये सुकून पसंद नहीं आया और इसमें मजहब खोज लिया गया। नुसरत भरूचा महाकाल मंदिर की भस्म आरती में शामिल क्या हुई? फतवा ब्रिगेड के झंडा बरदार मौलाना शहाबुद्दीन रजवी इस पर भड़क उठे और नुसरत के खिलाफ फतवा जारी करते हुए इसे इस्लामी सिद्धांतों के खिलाफ बता दिया और इसे गुनाहे अजीम बताते हुए नुसरत भरूचा को शरीयत की नजर में गुनाहगार करार दिया और उनको तौबा करने के साथ कलमा पढ़ने की नसीहत भी दे डाली। महाकाल मंदिर उज्जैन में नुसरत भरूचा ने जाकर के दर्शन किए, जल चढ़ाया और वहां मजहबी परंपराओं को निभाया। इन तमाम चीजों की इस्लाम इजाजत नहीं देता है। उन पर शरीयत हुक्म लगाती है कि वो नुसरत भरूचा तौबा करें, इस्तिग़फ़ार पढ़ें और कलमा पढ़ें। उन्होंने इस्लाम के उसूलों के खिलाफ काम किया है, इसलिए वो शरीयत की गिरफ्त में आ गई हैं और वो सख्त गुनाह अजीम के शिकार हैं। उनको तौबा करना जरूरी है। मौलाना शरीयत का हवाला देते हुए नुसरत पर अटैक कर रहे हैं, पर मौलाना बरेलवी को क्या इबादत और अकीदत का फर्क नहीं पता? लेकिन किसी मंदिर में जाना, वहाँ की शांति का अनुभव करना या सम्मान दिखाना मौलाना के मुताबिक गुनाहे अजीम है। और सबसे बड़ा सवाल ये है कि भारत में किसी नागरिक को मंदिर जाने से रोकने का अधिकार किसी मौलाना के पास कैसे हो सकता है? क्या फतवे को संविधान से ऊपर माना जाएगा? शहाबुद्दीन रजवी के इस बयान का चौतरफा विरोध शुरू हो गया। मुस्लिम धर्मगुरु से लेकर साधु संतों तक सबने मौलाना शहाबुद्दीन रजवी पर समाज को बांटने का आरोप लगाया कि इनको फतवा देने के कोई अधिकार नहीं है। अगर कोई जाता है तो उसको जाने से नहीं रोका जा सकता है। नुसरत भरूचा ने जो किया है भाई, वो जब भारत जो है संवैधानिक देश है और हर व्यक्ति स्वतंत्र है कि वह किसी की भी पूजा अर्चना और उपासना कर सकता है, तो फिर इसमें शहाबुद्दीन को जो है इस तरह का जो बयान है उनका, इससे जो है तो कट्टरवाद और उनकी जो आतंकी मानसिकता है वो इससे जो है तो प्रस्तुत हो रही है। नुसरत भरूचा ने अगर उज्जैन में जाकर महाकाल पे जल चढ़ाया
तो उस पर जो है कलमा पढ़ने के लिए या उसका तौबा करने के लिए दबाव नहीं डाला जा सकता, क्योंकि हमारा देश संविधान से चलता है। सवाल नुसरत के मंदिर जाने या न जाने का नहीं, सवाल ये है कि मजहब की आड़ में कट्टरता को बढ़ावा देने वाले मौलाना क्या भारत में संविधान की जगह शरीयत का राज चाहते हैं? वैसे ये पहली बार नहीं जब नुसरत ने मंदिर जाकर दर्शन किया हो। न्यू ईयर में महाकाल दर्शन करने से पहले भी वो एक बार यहाँ दर्शन कर चुकी है। इसी साल सितंबर में अपनी एक फिल्म के अनाउंसमेंट के बाद वो महाकाल का आशीर्वाद लेने पहुंची थी। नुसरत ने नई कार खरीदी थी, जिसके बाद उन्होंने सिद्धि विनायक मंदिर मुंबई में पूजा की थी। फिल्म अकेली की रिलीज से पहले भी उन्होंने सिद्धि विनायक मंदिर जाकर बप्पा का आशीर्वाद लिया था। इसके अलावा नुसरत ये भी बता चुकी है कि वो बचपन से ही मंदिरों में जाती रही है। वो वैष्णो देवी, केदारनाथ और बद्रीनाथ के दर्शन भी कर चुकी है और संतोषी माता के 16 शुक्रवार के व्रत भी रख चुकी है। नुसरत पर मौलाना के फतवे पर एक्ट्रेस ने तो अब तक कोई रिएक्शन नहीं दिया है, लेकिन इसे लेकर जनता में काफी गुस्सा है। मौलाना के कट्टर बयान पर लोग खुलकर उनका विरोध कर रहे हैं। भारत भूमि है और ये महाकाल की नगरी है। यहाँ पे तो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई कोई भी आ सकता है और महाकाल के दरबार में सभी समान है। भगवान महाकालेश्वर हिंदू मुसलमान सब यहाँ से बढ़ रहे हैं और चल रहे हैं, सब प्रसन्न होकर जा रहे हैं। भगवान महाकालेश्वर का सबको आशीर्वाद। देखो, ये तो जलने की बात है कि वो हमारे समाज में आकर लाभ उठा रही है, तो मैं उस मौलवी को भी यही बोलूंगी, एक बार तू भी आ और हमारे बाबा के दर्शन कर, आनंद मंगल हो जाएगा। जी बहुत अच्छी बात है, गई हैं हमारे महाकाल के दर्शन किए। हिंदुस्तान जो है सभी धर्मों का प्रतीक है, लेकिन जो उसके खिलाफ फतवा जारी किया, हम कहे सबसे पहले इन्हीं के खिलाफ फतवा जारी करें। मौलाना ये तो फतवा दे जाके कहाँ, फतवा हिंदुस्तान में नहीं जारी होता है। फतवा जो जारी होता है वो मुस्लिम कंट्रियों में जाए, वहाँ फतवा जारी करें। वो होते कौन है इस जो फतवा जारी करने वाले, उनको कोई हक नहीं बनता है फतवा जारी करने का। हमारे भी बहुत से हिंदू भाई बहुत से मज़ारों पे, बहुत सी जगहों पे जाते हैं, तो हमारे धर्म गुरुओं पंडितों ने कब किस पे फतवा जारी कर दिया। इससे पहले मौलाना शहाबुद्दीन रजवी नया साल मनाने वालों को भी फतवा की धमकी दे चुके हैं और शरीयत का नाम लेकर मुस्लिम युवाओं को इस्लाम से बेदखल करने की बात कर चुके हैं। शरीयत की रोशनी में नए साल का जश्न मनाना नाजायज है। मैं तमाम मुस्लिम नौजवान लड़के और लड़कियों से गुजारिश कर रहा हूं कि वो कतई नए साल का कोई जश्न न मनाएं और किसी तकरीब में, किसी प्रोग्राम में शिरकत न करें। अगर शिरकत करेंगे, प्रोग्राम करेंगे तो वो गुनहगार होंगे। और अब नुसरत भरूचा पर फतवा जारी करके उन्होंने फिर कट्टर मैसेज देने की कोशिश की है, पर कहते हैं ना कि पब्लिक सब जानती है, सब समझती है। तो ये मौलाना केवल काम हो रह गया है कि मौलाना जो है अपने धर्म से हटकर अपने जो उनका कार्य है, विशेष कार्य जो है कि नमाज पढ़ाना और लोगों को सही राह पे लाना, उससे लोगों को गुमराह करके केवल अब ये फतवेबाजी कर रहे हैं। इनके पास और कोई काम रह नहीं गया है। इस तरह हमारे भाई मंदिर मस्जिद कहीं हम जाए, हमारा इच्छा हम कहीं पूजा करें। आप कौन होते हो? न तुम प्रधानमंत्री हो, न चीफ जस्टिस हो, कौन भाई कि फरमान जारी कर दोगे? हमारे हिंदू भाई भी दरगाह पे जाते हैं, ऐसा तो कुछ है नहीं। हम लोग तो कभी शरीयत में ये सब नहीं निकालते हैं कि नहीं आप क्यों गए। उनको ये लग रहा है कि ये कैसे चलेगा, उनकी आपत्ति पे आपत्ति हम लोगों को है। बिल्कुल नहीं होना चाहिए, सब स्वतंत्र है। देखिए, उनके पास कोई काम धंधा तो है नहीं, उनको तो बैठ के फतवा जारी करना है। उन्होंने फतवा जारी किया, वो जो डॉक्टरों ने दिल्ली में बम कांड किया, इतना सारा RDX पकड़ा गया, इतनी सारी चीजें पकड़ी गई, क्या इन्होंने कभी उनके खिलाफ किया है? कभी आतंकवादियों के खिलाफ सुना है किसी ने? जैसा जिसका वो है, अच्छी बात है। अगर वो गई है तो अच्छी बात है, उनको अच्छा लगा होगा तो गई है। अगर कोई भी किसी भी धर्म का व्यक्ति किसी भी धर्म के स्थल पे अगर जाना चाह रहा है अपनी मर्जी से, जिसमें कोई जोर जबरदस्ती नहीं है, कोई प्रलोभन नहीं है, तो अगर वो जाना चाह रहा तो जा सकता है। अगर धर्म के नाम पे खाली सोचो तो उसके लिए इतना अड़ियल होने की भी जरूरत नहीं होती है। ये कोई पहली बार नहीं है जब कोई मुस्लिम एक्ट्रेस मंदिर में गई हो और इतना हंगामा खड़ा हुआ हो। इससे पहले सारा अली खान इसी साल बाबा केदारनाथ के दर्शन करने पहुंची थी, जब वो कट्टरपंथियों के निशाने पर आ गई थी। इसके बाद सारा अली खान ने इसी साल अगस्त महीने में बनारस जाकर बाबा काशी विश्वनाथ के दर्शन किए और वो गंगा आरती में भी शामिल हुई, जिसके बाद कट्टरपंथियों ने उन पर सवाल उठाए। यानी जब जब कोई मुस्लिम चेहरा सनातन धर्म में आस्था दिखाता है
तब मजहब के ठेकेदारों को मिर्ची लग जाती है। जब जब मुस्लिम धर्म को मानने वाले फिल्म सितारे मंदिर की चौखट पर पहुंचते हैं, एक नफरती गैंग तुरंत एक्टिव हो जाता है। जब वो गणपति की पूजा करते हैं तो मजहब के नाम पर हेट का एजेंडा चलाने वालों को जैसे ऑक्सीजन मिल जाता है। जब वो कोई भी हिंदू त्योहार मनाते हैं तो उनको उनका मुस्लिम धर्म याद दिलाकर ये कट्टरपंथी ट्रेंडिंग टॉपिक चलाते हैं। नवाब पटौदी की पोती और सैफ अली खान की बेटी सारा अली खान जब जब मंदिर दर्शन के लिए जाती है, तब तक कोई न कोई कंट्रोवर्सी उन्हें घेर ही लेती है। सारा केदारनाथ जाती हैं तो कट्टरपंथी मुस्लिमों के निशाने पर आ जाती है। कोई उन्हें काफिर कहता है तो कोई उन्हें अपना नाम बदल लेने की नसीहत देता है। ये जो मेरी निजी मान्यता है, ये मेरी निजी मान्यता है। मैं अजमेर शरीफ उतनी ही शिद्दत से जाऊंगी जितना बंगला साहब, जितना महाकाल, और मैं जाती रहूंगी। तो जिसको भी जो भी बोलना है वो बोल सकते हैं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन कहीं भी जाकर सबसे जरूरी बात ये होती है कि आपको वहाँ की ऊर्जा अच्छी लगनी चाहिए। मुझे यहाँ बैठ के आप लोगों की ऊर्जा अच्छी लग रही है, फिल्म सेट पे जाकर काम करती हूँ तो वहाँ की ऊर्जा अच्छी लगती है। मैं ऊर्जा में मान्यता रखती हूँ। सारा अली खान सोशल मीडिया पर कई बार ट्रोलिंग का शिकार भी हुई है। वो महादेव की परम भक्त हैं और उन्हें अक्सर मंदिरों में मत्था टेकते देखा जाता है। उनकी आस्था को लेकर कई बार सवाल खड़े किए जा चुके हैं। इसके बावजूद सारा अपनी आस्था पर कायम रहती है। वो लगातार कहती हैं कि मैं जैसी हूँ वैसी ही रहती हूँ, मेरा स्टाइल या व्यवहार बनावटी नहीं है। उन्होंने ये भी बताया कि वो महादेव की भक्त है, महादेव में उनकी विशेष आस्था है।